Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair गांव में ठंड इस बार बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अभी लोग आग के पास बैठे रहते और अपने आप को गर्म करते। सुबह और शाम के वक्त गांव के लोग घरों के अंदर ही रहते। गांव की कच्ची सड़कें सुबह के समय खाली दिखती। गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू के घर में उसकी पत्नी सावित्री और उसका एक बच्चा रहता था। रामू सेठ श्याम सुंदर के यहाँ मजदूरी किया करता। रामू और कई लोग सेठ जी के यहाँ अनाज को अपनी पीठ पर लादते और बैलगाड़ी में लौट करके अनाज को दूसरे गांवों शहरों में भेजते। बैलगाड़ी में अनाज को दूसरे गांवों में पहुंचाने का काम रामू का था। रामू उन सभी के साथ मिलकर बैलगाड़ी में अनाज लादता और उसको दूसरे गांवों में ले जाया करता था। इतनी सर्दी में मेरा तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता, पर क्या करे, पेट को भी तो पालना पड़ता है। और सेठ भी हमारे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं करता। इतनी सर्दी में भी वो हमसे दिन भर काम लेता है। सेठ को तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसको तो दिन भर काम दिखता है, हमारी परेशानी नहीं दिखती उसको। वो खुद तो दिन भर अपने घर में घुसा रहता है और हमसे काम करवाता रहता है। अरे धीरे बोलो, सेठ कहीं सुन लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और अगर सेठ ने हमको नौकरी से निकाल दिया तो हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। वापस सभी अपने काम में लग गए। माँ पिताजी को बोलो ना कि घर की खिड़की लगवा दे, रात को बहुत ठंड लगती है। बेटा अभी तो हमारे पास खिड़की लगवाने के पैसे नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास पुराने कपड़े हैं, उनसे एक पर्दा बनकर मैं खिड़की पर लगा दूंगी। पर माँ कपड़े का पर्दा तो पिछली सर्दियों में भी लगाया था, वो भी जब तेज आंधी आई तो उड़कर चला गया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कपड़े के पर्दे से हम ठंड से बच सकेंगे। शाम को रामू घर आ जाता है। रामू को सावित्री ने पूरी बात बताई। मुझे घर की खिड़की में अब की बार भी हमें कपड़े का पर्दा लगाकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि की खिड़की खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और अगर सेठ से पैसे मांगूंगा तो वो देगा नहीं, क्योंकि वो तो मेरी तनख्वाह भी समय पर नहीं देता, तो खिड़की के लिए पैसे कैसे दे सकता है। फिर बाद में रामू ने वो कपड़ा अपनी खिड़की पर लगा दिया। दूसरे दिन रामू अपने काम से लौटकर घर आया। हमारे घर की छत पूरी टूटी हुई है। अगर इस सर्दी में बारिश आ गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम तो जानती हो कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम छत की मरम्मत करवा सके। और रही बात सेठ से उधार मांगने की, तो वो पैसे देने वाला नहीं है। ये तो हमारे गांव में ठाकुर साहब तो है, उनसे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार ले लो। बोल देना कि जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको देते जाऊंगा। रामू ठाकुर साहब के घर पहुंच जाता है। अरे आओ रामू, कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई। ठाकुर साहब मैं पैसे उधार लेने आया हूँ। अच्छा, तो तुम उधार लेने आए हो। उधार मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ब्याज लगेगा। वो ठाकुर साहब, क्या कुछ ब्याज कम नहीं कर सकते क्या आप? अरे रामू, मैं ब्याज तुमसे कम नहीं ले सकता। मैं सभी गांव वालों को 2% ब्याज पर पैसा देता हूं।
अगर तुमसे ब्याज की दर कम लूंगा तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, जो मैं करना नहीं चाहता। अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो ब्याज 2% ही देना पड़ेगा। ठीक है, ठाकुर साहब की बात भी मुझे भी 2% ब्याज दर पर ही दे दो। रामू पैसे लेकर घर आ जाता है। ठाकुर साहब बहुत लालची और बेईमान इंसान था। वह पहले तो गांव वालों को भारी ब्याज दर पे पैसा उधार दे देता था और बाद में जब उसका ब्याज कोई समय पर नहीं चुका पाता था, वह उसकी जमीन, घर या फिर जिसके पास और कोई सामान होता वह हड़प लेता था। रामू ने अपने घर की छत ठीक करवा ली। अब हमारे घर की मरम्मत हो गई है और अब कहीं से ठंडी हवा भी नहीं आती। आज कई दिनों बाद हम चैन की नींद सोएंगे। अगले दिन रामू काम पर चला जाता है और बैलगाड़ी में अनाज लादकर दूसरे गांव में चला जाता है। पता नहीं कि बारिश कब रुकेगी और अभी तो वो भी घर नहीं आए। पता नहीं किस हाल में होंगे। बेटा तुम खाना खा लो, आते ही होंगे तुम्हारे पापा। माँ, मुझे भूख नहीं है। ये बेटा, रात बहुत बड़ी होती है, रात को भूख लगेगी फिर। माँ, आप भी तो नहीं खा रही खाना। बस अभी तुम्हारे पापा आते ही होंगे, हम दोनों एक साथ खा लेंगे। तुम खाना खाकर सो जाओ। बच्चा सो जाता है और सावित्री घर के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। वह बहुत चिंतित थी। सामने से एक आदमी आता है और पूछता, क्या ये रामू का घर है? जी बताइए। आज रामू जब अनाज अपनी बैलगाड़ी में ले जा रहा था तो तेज बारिश के कारण रामू और बैलगाड़ी पानी में बह गए और रामू की मृत्यु हो गई। और वह रोती रही। सावित्री अब दिन भर घर में चिंतित बैठी रहती और रोती रहती। ऐसे में ठाकुर साहब के लोग भी उससे पैसे मांगने आते रहते और खूब खरी खोटी सुनाकर जाते। सावित्री की अब जीने की इच्छा नहीं थी, पर जब वह अपने बेटे की ओर देखती तो वह मन ही मन सोचती, अगर मैं भी ऐसे ही करती रही और मेरे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का पालन पोषण कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे अब कुछ करना होगा। पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मैं पैसे कहाँ से कमा कर लाऊंगी? क्यों ना एक बार ठाकुर साहब की मदद मांग कर देखती हूँ। क्या पता शायद वो मेरी मदद कर दे। इधर ठाकुर साहब अपने मुंशी से पूछता है, अरे उस रामू का कितना पैसा और बकाया चल रहा है? हुकुम रामू ने अपनी उधारी का 80% तो अदा कर दिया था। अगर वो आज जिंदा होता तो पूरा पैसा चुका देता। पर वो जिंदा तो नहीं है ना, इसका मतलब मेरा बाकी का पैसा नहीं आएगा। आएगा। तुम एक काम करो, जो उसका घर था उस पर कब्जा कर लो। माफी हुजूर, पर हम ऐसा करेंगे तो रामू की पत्नी बेचारी इतनी ठंड में कहाँ जाएंगी, और एक छोटा बच्चा भी तो है। देखो, वो मेरी समस्या नहीं है। मैंने तुमको जो बोला है वो करो। पर ठाकुर साहब, आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। इससे अच्छा तो आप ऐसा करिए, जो आपका नदी के किनारे वीरान पड़ा घर है उसको उनको दे दो, और बदले में आप उनका घर ले लो और गुजारे के लिए उनको कुछ पैसे भी दे दो ताकि वो अपना घर चला सके। वैसे भी वो घर कई दिनों से वीरान पड़ा है और कभी भी वह टूटकर बिखर सकता है। आप ऐसा करेंगे तो आपकी बदनामी भी नहीं होगी। तुम बात तो पते की कर रहे हो, यही सही रहेगा। हम उसका घर ले लेते हैं और उसको वो हमारा वीरान पड़ा घर देते हैं। सावित्री भी ठाकुर के पास पहुंच जाती है।
ठाकुर साहब, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आओ सावित्री, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुमने अपना कर्ज मुझे अदा नहीं किया, तो कब तक करो? ठाकुर साहब, अभी तो मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकती। मैं तो आपसे मदद मांगने आई थी, पर सावित्री, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, जो तुम्हारा घर है वो मुझे दे दो, और इसके बदले में मैं तुम्हें मेरा जो घर है, नदी के पास वाला घर, और गुजारे के लिए थोड़े पैसे भी दे देता हूँ। पर ठाकुर साहब, वो घर तो कई दिनों से वीरान पड़ा है, उसमें हम कैसे रह पाएंगे? और ऊपर से इतनी सर्दी। देखो सावित्री, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सावित्री अपने बेटे को लेकर उस वीरान घर में चली जाती है। उसने पहले घर की सफाई करना शुरू की। घर की सफाई करते समय उसे एक सोने के सिक्कों से भरा मटका मिला। ये सोने के सिक्कों से भरा मटका यहाँ कहाँ से आ गया? अगर ठाकुर साहब को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझसे छीन लेगा। इससे अच्छा तो मैं आज ही यह घर छोड़कर कहीं दूर दूसरी जगह चली जाती हूँ। सावित्री ने सभी सिक्कों को एक बैग में डाले और वह अपने बेटे के साथ वहां से दूसरी जगह कहीं दूर चली गई।